वो अब तो वीडियो भी आते शुरू हो रहे हैं, पैसा जलता हुआ, गद्दी जलता हुआ दिख रहा है। आपकी क्या प्रतिक्रिया है? दरअसल क्या है, ये कहावत सुने हैं कि जो है जब नाश मनुष्य पे छाता है पहले विवेक मर जाता है। न्यायपालिका ही ये बची थी कि जनता जनार्दन विश्वास करती थी, लेकिन ऐसे भ्रष्ट जज आ गए हैं कि न्यायपालिका भी दूषित हो गई। जज साहब कह रहे फंसाया गया है मुझे। अरे भाई, जज साहब के बंगले में तमाम सिक्योरिटी होते हुए भी उनके घर में कौन नोट रखने गया है? जज साहब नहीं थे ना। जज साहब नहीं थे तो इनके सिक्योरिटी वाले इनकी बेटी थी, इनकी माँ थी। आखिर वो रखा, सदियों से रखा गया होगा, शॉर्ट सर्किट से आग लग गई। ये बतावे कि वो पैसा किसका था? वो तो खुद ही कह रहे ये साजिश है। किसकी साजिश हो सकती है? विपक्ष, राहुल गांधी और कौन होगा? भाई, विपक्ष की बात सीआईएसएफ मानेगी, सीआरपीएफ मानेगी, सेना मानेगी या ब्यूरोक्रेट मानेंगे? कौन मानेगा? किसका हाथ हो सकता है? सरकार का हाथ है। भाई, ये जज साहब ही क्लियर कर सकते हैं। हाँ, जज साहब ने तो कहा कि ये साजिश है, हमें नहीं पता है, ये जांच का विषय है। किसके जांच का विषय है भैया? ये जो घटना हुई है। कौन सी जांच? पहले तो इसे जेल भेजना चाहिए। 15 लाख किसी के घर, आम पब्लिक के घर बरामद हो जाए। 15 करोड़ जज साहब को नहीं, आम पब्लिक के पास 15 लाख अगर बरामद हो जाए, तुरंत ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स पहुंच जाता है और जेल भेज दिया जाता है। ये जज राजा हरिचंद की छठी औलाद है, सत्यवादी हैं। एक जज को लेकर आप ऐसे बोलेंगे? ये जज महाभ्रष्ट है और कई जजों पर आरोप लग चुके हैं। अरे इन्हें फंसाया जा रहा है सर। भाई, क्यों कोई फंसाएगा? क्योंकि जज की छवि अच्छी थी, वो इतनी अच्छी थी कि जिसकी कल्पना नहीं की जा सकती, वो तो उजागर हो गया। उत्तर प्रदेश में कई आईएएस पकड़े गए हैं घोटाले में। एक की तो 200 करोड़ संपत्ति सस्पेंड किया गया है। आप मुझे बताइए कि तमाम जज और तमाम, वो तो कहिए कि न्यायपालिका की इज्जत आबरू को ढकने में चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया की हालत खराब हो जा रही है। क्या लग रहा है, क्या सरकार का ही हाथ होगा? भाई, किसका हाथ है ये मैं नहीं जानता। डर लग रहा है। ये चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया बतावे, बीजेपी की सरकार है। माननीय मोदी जी सीबीआई, ईडी और इनकम टैक्स विपक्षी नेताओं को वहाँ भेजने में तो आपको बड़ा आनंद आता है। आप बताइए कि आपके चहेते जज के साथ इस तरह की घिनौनी हरकत कौन किया? सीसीटीवी कैमरे लगे होंगे तो पैसा नहीं मिला, राख मिला। पैसे भी मिले और राख भी मिला, उसको फुकवा दिया। आनन फानन में झाड़ू सफाई करा दिया गया, जबकि नियमतः ये रिपोर्ट जो है चीफ जस्टिस हाई कोर्ट को जानी चाहिए। उपाध्याय जी को 24 घंटे बाद पता चलता है। उसके बाद वो अपना रिपोर्ट देते हो लखनऊ थे। लेकिन फायर ब्रिगेड के अधिकारी का बयान पहले कुछ आता है, फिर कुछ आता है, लिपापोती हो रही है। बेचारे को नौकरी नहीं करने देंगे। अगर वो सच बोल देंगे तो उनके परिवार की स्थिति वही होगी जो मोदी राज में डरने की जरूरत है किसी को? मोदी इससे बड़ा भ्रष्ट, इससे बड़ा फेंकू, इससे बड़ा पनौती कोई हो भी नहीं सकता। बढ़िया सौभाग्यशाली मनाइए कि जो ये मैच चल रहा था, जो भारत जीता है, अगर ये पहुंच गया हो तो भारत हार जाता। सर, पीएम के बारे में ऐसे नहीं बोलने देंगे हम। क्यों? ये फायर दर्ज होगा। अभिव्यक्ति की आज़ादी पर आप वजीर आजम कैसे बोलेंगे? वजीर आजम कैसे बोलेंगे आप? ये वजीर आजम नहीं है, भारत देश के लिए कलंक है। अरे, जस्टिस यशवंत वर्मा ने कहा ये मेरा रुपया नहीं है। कहाँ किसका रुपया है? खुलासा कर। वो कह रहे मेरे आवास में भी वो नहीं पाया गया है, बगल वाले घर में रूम में मिला रुपया। वो आवास की जो चारदीवारी है वो उनके आवास जो उनके घर से बाहर है। तो क्या जस्टिस वर्मा को क्या बर्खास्त कर देना चाहिए? बर्खास्त करने पहले इसको जेल भेज करके टार्चिंग करनी चाहिए। अरे, जांच होगी तभी तो सर, ऐसे जेल भेज दे? आप ये बताइए, बिना जांच के तमाम विपक्षी नेताओं को आप जेल में ठूस देते हो। FIR होते ही वो जेल चले जाते हैं सब। बर्खास्त होने की बात हो रही है। इनके खिलाफ FIR अब तक क्यों नहीं हुआ? ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स वाले क्यों नहीं गए अभी तक? क्यों नहीं FIR हुआ? प्रथम दृष्टया FIR होना चाहिए। तो FIR दर्ज हो गया, उसके बाद अगर ये निर्दोष साबित हो गए तो? अच्छा, ये बताइए, एक व्यक्ति गिरफ्तार हुआ था किसी एक्ट में,
और गिरफ्तार होने के बाद में वो बरी किया गया, निर्दोष पाया गया। तो जब तक आपकी न्यायपालिका एक तो पहले कॉलेजियम सिस्टम को खत्म कर देना चाहिए, इस टाइप के भ्रष्ट। अब वो इलाहाबाद ट्रांसफर कर रहे थे। इलाहाबाद बार एसोसिएशन ने चिट्ठी लिखा जी कि भैया हमारे वहाँ कूड़े करकट नहीं चाहिए। ये इलाहाबाद हाई कोर्ट में प्रैक्टिस करते थे। लेकिन ये आए दिन क्या हो रहा है, कभी कोई जज लड़की के ब्रेस्ट के बारे में बोल दे रहा है, कोई कठमुल्ला बोल दे रहा है, ये नारा खोलने की बात कह रहा है। देखिए, इस देश में जैसा राजा होगा, हाँ, सन की राजा सवा शेर भाजी सवा शेर खा जा। तो ये जो है हमारे प्रधानमंत्री परिधान मंत्री, ये तो इतना ड्रेस बदलते हैं, उतना मधुबाला ने भी मुगले आजम के सेट पे नहीं बदला होगा। जज का पूछ रहा हूँ, मोदी पे चले जा रहे मैं हैं, यही कह रहा हूँ। दिमागी हालत ठीक है आपका? अरे भाई, उन लॉ मिनिस्ट्री के अंतर्गत जज आते हैं कि जो हमारे अंडर में आते हैं। जजों के अंदर जो नफरत आया है, क्या देख रहे हैं, क्या वजह हो सकता है? देखिए, ये संघी मानसिकता वाले जज जितने हैं ये भ्रष्ट होते हैं, ये व्यभिचारी होते हैं, दुराचारी होते हैं, शाम को गंदी गंदी पिक्चरें रात में देखते हैं, सठियाए रहते हैं, वही सुबह सुबह बयानबाजी करते हैं। जज इतना बड़ा कांड हो गया, मोदी जी अमित शाह जी चुप हैं इस विषय पे? चुप क्यों नहीं रहेंगे? उनके सरकार में सब छोटी मोटी बातें होती रहती हैं। नागपुर के दंगे होते रहते हैं, गोधरा कांड होता है, तमाम इस तरह की वाकया होते रहते हैं। मणिपुर पे कहाँ कौन सा बयान दिए? सिर्फ ही कहे पंजाब में कि यहाँ के लोग जनता बता देना कि मैं सुरक्षित दिल्ली पहुँच गया हूँ, पंजाब में तो मर गया होता। मजाक उड़ा रहे हैं आप क्यों? मोदी जी का? मोदी जी मजाक के पात्र ही बेकर, ये पनौती है देश के लिए। राहुल गांधी? राहुल गांधी विद्वान आदमी है। अच्छा। एक ग्रुप आया है ना, ये उससे पूछिए, सब बता रहा। तो भी तो कांग्रेस का पोल खोल रहा है। कांग्रेस का नहीं खोल रहा है, बीजेपी आरएसएस का खोल रहा है। नहीं, सबका सच बता रहा है हाँ, कांग्रेस तो वाले। सच जानना जरूरी है देशवासियों को। लेकिन अमित मालवीय तो एकदम नंगा हो गए। हाँ, एकदम उनका जितना झूठ का प्रोपेगेंडा था, वो जनता जनार्दन के बीच आ गया। तो कैश कांड के पीछे का क्या मास्टरमाइंड हो सकता है? भाई, मास्टरमाइंड गृह मंत्री बता सकते हैं, आईबी बता सकती है, भारत सरकार बता सकती है, या जज साहब स्वयं बता सकते। उम्मीद है कि असली सच सामने आएगा? बिल्कुल नहीं आएगा, कभी नहीं आएगा। जज को कौन बचा रहा है? कौन बचा रहा होगा, क्या लग रहा है आपको? आप पूछिए, ये भाजपा के चहेते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने तो एक्शन लिया है, जांच के आदेश दे दिए। सुप्रीम कोर्ट न्यायपालिका को ढकने के चक्कर में परेशान है। नहीं, तब तक सुप्रीम कोर्ट तो पल्ला झाड़ लिया होता, कहता कि भाई ऐसे छोटे मोटे कांड होते रहते हैं। क्यों? एक बार जजों की जांच के लिए ये कौन सा एक बना है आयोग, वो जब हस्तक्षेप किया तो पूरे जज इकट्ठा हुए, कहा भाई हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जजों के खिलाफ ठीक है, इस तरह की जांच नहीं की जा सकती। सर, सवाल अब सबसे बड़ा ये है, सौरभ मुस्कान वाला मामला पता है? हाँ। क्या, कैसे देख रहे हो उसकी हत्या को? भाई, ये हत्या निंदनीय है। इसकी जितनी निंदा की जाए वो कम है। आइन दोनों को, और जो पियक्कड़ तांत्रिक था साहिल शुक्ला है ना, इसको तो लात से मार करके से गर्दनवा पे इतना मार है कि विकलांग हो जाए। क्या मारिएगा? लात से मारना चाहिए। लात से क्यों मारेंगे आप? हाँ, ये जो इन दोनों ने मिल करके जो दुराचार किया, उनके माँ बाप को मैं सैल्यूट करता हूँ। उन्होंने कहा है कि मेरी बेटी है लेकिन इसे सजाए मौत होनी चाहिए। मौत के बाद ये लोग बर्थडे मना रहे थे। हाँ, अरे अय्यासबाजी कर रहे थे। किस कर रहे थे मुस्कान को? अरे भाई, तो क्या कीजिएगा, वो नशेड़ी और वो नशेड़ा। अच्छा, ये भी खबर आ रही है जादू टोना सीख रहा था, इसीलिए मर्डर किया उन्होंने। देखिए, जितने भी इसमें या पियक्कड़ इस टाइप के हैं, आवारा टाइप के लोग, उनको भी लड़कियां, इसी तरीके की लड़कियां उनको पसंद कर रही हैं। आप कभी जामा मस्जिद के पास आइए, मुस्कान भी तो पी रही थी, वो भी ड्रग्स ले रही थी। तो लेबे करेगी भाई। हाँ, समाज में ड्रग्स बहुत इजीली मिल रहा है आजकल सर। भाई, मिल रहा है तो भारत सरकार को कीजिए ना। तो ये मर्डर भारत सरकार ने करवाया है? भारत सरकार ने नहीं करवाया, मैं ये नहीं कह रहा हूँ, लेकिन ड्रग्सवा की खेप कहाँ से रही है? डानिया के पोर्ट में पकड़ी जा रही है ना। कैसे मिलेगा सौरभ को इंसाफ? सौरभ को इंसाफ वही मिलेगा। लंदन से आया था। लंदन से आया था तो अब यमपुरी का टिकट कट चुका है।
जब बिना विचारे जो करे सो पाछे पछताए, काम बिगाड़ो आपनो जग में हो था। जेल में दोनों ने जब उनके माँ बाप अपने माँ बाप के तमाम विरोधों के बावजूद इन हसीनाओं के चक्कर में पड़िएगा तो भैया बर्बादी तो निश्चित नहीं, ये तो गलत बयान है आपका कि वो तो स्वतंत्रता है, वो ये अपनी मर्जी से स्वतंत्रता शादी नहीं की। है। लड़की के चाल चरित्र और चेहरे को इसका देखिए। मतलब मुस्कान का साथ दे रहे हैं आप, मैं मुस्कान का मुस्कान सौरभ जो को आप है, दोषी ठहरा रहे हैं। सौरभ को ये बुद्धि विवेक घास चरने गई थी। सर उसने इश्क हुआ था ना, उससे मोहब्बत हो गई थी। अच्छा, वो नशेड़ी थी ये जानते हुए? नहीं, पता नहीं था ना, पहले नहीं पीती थी वो, उसकी माँ ने अच्छा। बताया। ये लफंगा से मिलने के बाद पीना शुरू किया वो। ऐसा है, सुनिए। शुक्ला ब्राह्मण है। शुक्ला ब्राह्मण है या चाहे कुक्कुर हो, ऐसे लोगों को मैं भ्रष्ट, दुराचारी, ड्रग्सी, सनकी, पागल को मैं अपने समाज से बहिष्कृत करता हूँ। आप भी तो ब्राह्मण हैं। मैं ब्राह्मण हूँ तो मैं क्या आपको ड्रग्स लेते दिखाई देता हूँ? मैंने किसी की हत्या की है? मैं देशद्रोह जैसा घिनौना पाप किया हूँ? आपकी जाति और सौरभ शुक्ला, जो साहिल शुक्ला की जाति एक ही है। मेरी जाति को कलंकित किया उसने। उसने जाति ही नहीं, भारत की मानवता को कलंकित किया है। पूरे दुनिया के लिए वो नासूर है। मुस्कान को इतनी नफरत कहाँ से आई होगी, जेहन में कैसे आया दिल में? भैया आवारा आप टाइप, तजुर्बेकार है इसलिए पूछ रहे हैं। आवारा टाइप के लोगों को इस तरह की हो जाता है। आँख लड़ गई उससे, ये भी महीनों महीनों लापता रहते थे। इस तरह की घटना ना हो, क्या रास्ता है इसके भैया लिए? इस तरह की घटना आज के मैं नौजवान पीढ़ी को यही अनुरोध करूंगा हम्म, कि आप ये जो पश्चिमी सभ्यता हावी हो रही है हिंदुस्तान पे, आप लोग गृहिणी पालिए, संगिनी का सपना मत देखिए। नहीं तो ब्राह्मणों पे भी आरोप लगा है कि ब्राह्मण ऐसा हो, कभी किसी ने सोचा नहीं था। एक मर्डरर, हफ्सी, दरिंदे टाइप का। देखिए, हर समाज में हम्म, तमाम तरीके से लोग होते हैं हम्म। और कोई समाज इससे वंचित नहीं है, इसलिए पूरे समाज को आप आरोपित नहीं कर सकते। साहिल, राहुल गांधी कुछ नहीं बोले इस बयान पे। अच्छा क्या बोलने जाए, कौन सा राष्ट्रीय प्रोग्राम का बयान है भैया? राहुल गांधी को नहीं, तो नहीं, बोलना चाहिए राष्ट्र की कि कड़ी से अस्मिता- कड़ी सजा होनी चाहिए। अच्छा, राहुल गांधी इसमें कह रहा है ये राष्ट्रीय या अंतर्राष्ट्रीय मुद्दा है? राष्ट्रीय मुद्दा तो है ये। उत्तर प्रदेश में इस तरह के मुद्दे तमाम हो रहे हैं। दोनों